यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ। इन तस्वीरों को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश कीजिए कि इन तस्वीरों में क्या अंतर है। क्या आप समझ पाए? यहाँ एक और दिखाई दे रही ये तस्वीरें, ये सजीव हैं और दूसरी ओर दिखाई दे रही ये तस्वीरें निर्जीव हैं। इससे हमारे मन में एक सवाल उठता है कि ऐसा क्या है जो किसी को सजीव बनाता है, या फिर सजीवों के अंदर ऐसे कौन से लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो उन्हें सजीव बनाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि सजीवों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और ऐसे 8 लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लक्षण है वृद्धि या ग्रोथ। अपने आसपास हम देख पाते हैं कि सभी सजीव समय के साथ वृद्धि करते हैं। उनके द्रव्यमान और आकार में वृद्धि होती है। हम देखते हैं इंसान जो होते हैं वो पहले एक छोटे से बच्चे के रूप में होते हैं और फिर बढ़ते 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 वो एक वयस्क बन जाते हैं। पर क्या ऐसा ही पौधों के साथ भी होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, जब हम एक बीज को मिट्टी में दबाते हैं तो वो धीमे धीमे करके एक बड़ा पौधा और बाद में पेड़ बन जाता है। और इसी प्रकार अगर हम जानवरों की बात करें तो एक छोटा सा शेर का बच्चा एक वयस्क शेर में बदल जाता है समय के साथ। सभी सजीव समय के साथ अपने आकार में, अपने वजन में वृद्धि करते हैं और ये सजीवों का पहला लक्षण है। आगे बढ़ते हैं। इस तस्वीर में आप क्या देख पा रहे हैं? एक छोटा सा बच्चा है जिसे भोजन खिलाया जा रहा है ना? इस भोजन को खाने से ही इस बच्चे को ऊर्जा मिलेगी और इसके बाद वो वृद्धि करेगा। तो दूसरा लक्षण है ऊर्जा। सभी सजीव ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं अपनी वृद्धि के लिए। इंसानों में, जानवरों में, यहाँ तक कि पौधों में भी वृद्धि के लिए भोजन खाया जाता है और उससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। और पौधों में ये किस प्रकार से होता है? हरी पत्तियाँ अपना भोजन स्वयं बनाती हैं और इस प्रकार से वो ऊर्जा ग्रहण करती है और इससे अपने आप की वृद्धि करती हैं। अब इस बच्चे को देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है? जी हाँ, वो सांस ले रहा है। सांस लेने को वैज्ञानिक भाषा में श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं और सभी सजीव सांस लेते हैं। सांस लेते समय हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तब हम ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ने पर अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। पर क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? बिल्कुल, पौधे भी श्वसन करते हैं और श्वसन की प्रक्रिया में वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण है उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन। उत्सर्जन की प्रक्रिया में हम हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को हम मलमूत्र के रूप में बाहर निकाल सकते हैं, पसीने के रूप में बाहर निकाल सकते हैं और अपशिष्ट गैसों के रूप में भी बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। और सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं, जैसे गाय गोबर के द्वारा अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। मानव का पसीना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है और उसे पसीने के रूप में बाहर निकाला जाता है। पर क्या पौधे भी उत्सर्जन करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पौधों में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो उनकी छाल तक आ जाता है और धीमे धीमे छाल गिर जाती है और इस प्रकार से पौधे अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। अगला लक्षण है संवेदनशीलता, या इसे कह सकते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुली का अर्थ क्या होता है? स्टिमुली का अर्थ होता है जब हमारे वातावरण में किसी भी प्रकार का बदलाव हो तो उसे स्टिमुली कहते हैं। वातावरण में होने वाले बदलाव के बदले में अगर हम प्रतिक्रिया करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम संवेदनशील हैं उस बदलाव के प्रति। जैसे कि अगर आपको कोई पिंच करे तो ये एक तरह से आपको स्पर्श किया गया और आपके स्पर्श में बदलाव की वजह से आप उसकी प्रतिक्रिया देंगे, आपको पता चलेगा, यानी कि आप स्पर्श के प्रति संवेदनशील हैं। इसी प्रकार अगर कोई आपके आसपास बहुत जोर से चिल्ला रहा है तो आप अपने कान बंद कर लेंगे, यानी कि आप उस ध्वनि के प्रति संवेदनशील हैं और इसलिए आप प्रतिक्रिया करेंगे। सभी सजीव अपने आसपास के वातावरण में हो रहे बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। बहुत सारे पौधे बहुत अलग अलग तरह से अपनी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। हम यहाँ एक उदाहरण देखेंगे जो है छुई मुई का उदाहरण। देखिए,
जैसे ही हम छुई मुई को हाथ लगाते हैं वो अपनी पत्तियों को बंद कर लेती है और इसे संकुचित हो जाती है। कितना मज़ेदार है ना देखने में। तो छुई मुई अपनी पत्तियों को बंद करके ये दर्शाती है कि वो स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। अगला लक्षण है प्रजनन या रिप्रोडक्शन। अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। इसका सबसे मूलभूत उदाहरण हुआ कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। जब एक कोशिका या ऐसा कोई जीव जो एक कोशिकीय है वो प्रोडक्शन के लिए अपने आप को विभाजित करता है और एक नई कोशिका का निर्माण कर देता है। जैसा कि इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि एक कोशिका थी जिसने अपने आप को खींच करके अपने आप से एक नई कोशिका निकाल दी। तो जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो इस प्रकार से प्रजनन करते हैं। इसका एक उदाहरण हो गया अमीबा। अन्य जीवों में प्रजनन का अलग अलग तरह से होता है। जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक अंडे में से एक पक्षी निकला हुआ है। और इसी प्रकार अगर पौधों की बात करें तो पौधों में प्रजनन बीजों के द्वारा होता है। किस प्रकार से? जब हम बीजों को धरती में गड़ा देते हैं तो धीमे धीमे उसमें से एक नया पौधा निकल आता है। और बीज कहाँ से आते हैं? वो भी पेड़ में से आते हैं। तो पेड़ में से निकले हुए बीज से जब एक नया पौधा उत्पन्न होता है तो इस प्रकार से बीजों के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। अब हम अगले लक्षण की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है निश्चित जीवन काल। आप जानते ही हैं कि मनुष्यों का जीवन काल लगभग 70 से 75 वर्ष का होता है। और इसी प्रकार से एक बरगद के पेड़ की अगर बात करें तो उनका जीवन 200 से 250 वर्ष का होता है। और अगर किसी एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की बात करें तो उनका जीवन काल कुछ दिन का होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले लक्षण की ओर जो है कोशिकीय संरचना या सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सभी सजीवों में कोशिकीय संरचना देखी जा सकती है और कोशिका जो होती है वो आधारभूत इकाई होती है किसी भी सजीव की। अब जैसे हम यहाँ पर एक प्याज का छिलका देख रहे हैं। इस प्याज के छिलके में ये जो हम देख रहे हैं ना ये एक एक सेल या कोशिका है। इसी प्रकार से अगर हम देखें ये जो है ये गाल की कोशिकाएं हैं। ये देखिए ये जो है ये गाल की एक एक कोशिका है। इन कोशिकाओं से ही मिलकर सजीवों का निर्माण होता है। तो अब सभी सजीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो 8वां लक्षण हो गया कोशिकीय संरचना, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर उनकी संरचना बनी होती है। तो इस वीडियो में हमने सजीवों के 8 लक्षणों के बारे में जाना। इनको जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है वृद्धि या ग्रोथ, दूसरा है कि ये ऊर्जा लेते हैं, तीसरा है श्वसन, चौथा है उत्सर्जन, 5वां है संवेदनशीलता, 6वां है प्रजनन, 7वां है निश्चित जीवन काल और 8वां है कोशिकीय संरचना।